हेलो फ्रेंड्स, मेक माई साइट में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के बारे में समझने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स जिसका इस्तेमाल कोड लिखने के लिए होता है, ये बताता है कि कोड कैसे लिखा जाना चाहिए, किस तरह के स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स और कंडीशंस का इस्तेमाल करना है। जब आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं तो आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स, पंक्चुएशन मार्क्स और स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप सिंटैक्स में किसी भी तरह की मिस्टेक करते हैं तो कोड सही तौर पर एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसमें सेमीकोलन्स, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस और कीवर्ड्स का सही इस्तेमाल शामिल है। हर स्टेटमेंट को सही तौर पर अरेंज करना सिंटैक्स का हिस्सा है। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंटैक्स को फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है, ताकि कोड सही तौर पर इंटरप्रेट हो सके और डिज़ायर आउटपुट मिल सके। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट में दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं। पहली है फिक्स्ड वैल्यू और दूसरी है वेरिएबल वैल्यूज़। तो पहले फिक्स्ड वैल्यूज़ को समझ लेते हैं। फिक्स्ड वैल्यूज़, जिसे हम लिटरल वैल्यूज़ भी कहते हैं, ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो डायरेक्ट कोड में लिखी जाती है और बदल नहीं सकती, बट इसमें वेर की जगह कॉन्स का यूज़ करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इसमें नंबर्स और स्ट्रिंग जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नंबर्स होते हैं वो डेसिमल के साथ भी हो सकते हैं और बिना डेसिमल के भी हो सकते हैं। और स्ट्रिंग्स होते हैं एक तरीके से टेक्स्ट होते हैं ये, ठीक है, जो कि डबल कोट या सिंगल कोट में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि फिक्स्ड वैल्यूज़ क्या है और वेरिएबल वैल्यूज़ क्या है और इसे कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम अपने कोड एडिटर पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने HTML का एक बेसिक टैग ले रखा है, ठीक है, और बॉडी में मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो फिक्स्ड वैल्यू है वो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया है कि फिक्स्ड वैल्यूज़ के लिए हमें कॉन्स्ट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, और उसका नाम हम देंगे फिक्स्ड वैल्यू। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि जो इसमें जो भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं फ्रेंड्स, तो वेरिएबल जो नेम होता है वो हमेशा केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो जो हम के यहाँ पर अपर केस या लोअर केस कुछ भी लिखते हैं तो वही हमें प्रिंट कराना होगा, अदरवाइज़ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ठीक है, तो मैंने कॉन्स लिख के फिक्स्ड वैल्यू लिखा है और इसके बाद आपको बराबर का निशान डालना है और आप जितनी वैल्यू लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और उसके साथ ही आपको सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, अब इस फिक्स वैल्यू को हम ब्राउज़र पर कैसे प्रिंट करेंगे उसके लिए देख लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे और उसके साथ ही हम यहाँ पर एक ब्रैकेट देंगे, ठीक है। और इसमें हम जो हमने कॉन्स्ट ले रखा था फिक्स्ड वैल्यू, वही यहाँ पर हम डालेंगे फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर सेमीकोलन हमें लगाना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, इसे जैसे ही हम सेव करते हैं और इसे हम ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। हमने फिक्स्ड वैल्यू जो 10 दे रखी है उसकी वैल्यू आ चुकी है। अगर हम इसे फिक्स्ड वैल्यू की वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या वो प्रिंट होगा? नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है। अब देख लीजिए, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने फिक्स्ड वैल्यू एक बार फिर से 20 ले लिया है, ठीक है। अब देखिए, इसे मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो वहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और साथ ही मैंने आपको बताया है कि फिक्स्ड वैल्यूज़ के अंदर ख़ास तौर पे नंबर और स्ट्रिंग लिए जाते हैं, जो कि डेसिमल में भी हो सकता है, बिना डेसिमल में। और स्ट्रिंग का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, जो डबल कोट या सिंगल कोट दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं वेरिएबल वैल्यूज़ की। ये वो वैल्यूज़ हैं जो एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट होती है और इनकी वैल्यू बदल सकती है। जैसे कि मैं एक वेरिएबल इसमें मेनली 3 तरह के होते हैं, वेर होता है, लेट होता है और कॉन्स्ट होता है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं वेरिएबल वैल्यू में एक वेर लेके और इसकी वैल्यू बदल के आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको फिक्स वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू का पता चल जाए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोड लिख रखा है, ठीक है, इसमें से फिक्स वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये एग्जीक्यूट होकर इसका आंसर आ सके, ठीक है। उसके साथ ही अगर मैं
वेरिएबल लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल लिया और वेरिएबल में मैं x ले लेता हूँ। x वैल्यू डालने के बाद अगर मैं बराबर का निशान लगाकर 5 डाल देता हूँ और सेमीकोलन लगा देता हूँ, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल की वैल्यू हमने 5 डिफाइन की है, ठीक है। और अगर हम इसे ब्राउज़र पर प्रिंट करना चाहें तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट खोलिए और यहाँ पर आपको x लिखना है, ठीक है, जो कि लिख लिया हमने, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना है। चलिए इसे सेव करके और यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं 10 के बाद जो 5 की हमने वैल्यू ली थी वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। फ्रेंड्स ध्यान रहे, अगर हम कुछ भी वेरिएबल्स यहाँ पर ले रहे हैं और दूसरा वेरिएबल साथ में ले रहे हैं तो वो एक साथ ही दिखाता है, इसीलिए वहाँ पर ब्राउज़र पर 10 के बाद तुरंत 5 दिखा रहा है। देखिए मैंने यहाँ से हटा दिया, सिर्फ 5 ही दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, जैसे कि फिक्स्ड वैल्यू में हमने चाहा था कि उसकी वैल्यू चेंज करके देखें तो नहीं हो पाया था। अब देखिए जब हमने वेरिएबल लिया है, वेर एक्स लिया है और 5 दिया था तो हमने 5 प्रिंट किया है ब्राउज़र पर। अब इसकी वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं। वेरिएबल की वैल्यू एक्स हमने जो ली थी उसकी वैल्यू अब मैं 20 करना चाहता हूँ, तो क्या ये चेंज होगा? तो इसे सेव करके और रिफ्रेश करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर 20 हो गया, तो ये चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं और जितने बार चाहें उतने बार चेंज कर सकते हैं। आपको मैं पहली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट जो है ऊपर से नीचे को रन करता है, जो कि 1 बाय 1 पूरे स्ट्रक्चर को रीड करता है और लास्ट में जो उसके पास लास्ट वाली वैल्यू होती है वही उठाकर प्रिंट करता है। तो इसीलिए उसने 5 को पढ़ा और उसके बाद उसने 20 को ही पढ़ा और उसने देखा कि एक्स की वैल्यू 5 से 20 कर दिया गया है, तो उसने ब्राउज़र पे 20 को ही प्रिंट किया। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसको जितने मर्जी बार चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने वेरिएबल को करके देखा है, लेकिन वेरिएबल एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसका जावास्क्रिप्ट में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। तो आपको समझना होगा कि वेरिएबल्स है क्या, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं जो वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, कुछ कॉमन वैल्यूज़। तो आपको बता देता हूँ कि कुछ इसकी कॉमन वैल्यूज़ कौन कौन से हैं। एक तो वैर है, ठीक है। वैर पहले का तरीका था जिसका यूज़ किया करते थे, ठीक है। जो लेट है वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल होता है। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल खासकर हम करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आता है कॉन्स कीवर्ड से कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं जिनकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं होती, ठीक है, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स वेरिएबल्स के बारे में आगे आने वाली वीडियोज़ में 1 बाय 1 और बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप इस कोड एडिटर में देखें तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम x लिया है, ठीक है, और x की वैल्यू मैंने 5 डिफ़ाइन की है। यहाँ पर भी मैंने x लिया है और उसकी 20 जो है वैल्यू मैंने डिफ़ाइन की है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल जो नेम होता है, वेरिएबल नेम, उसका भी इस्तेमाल करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। अगर आप उस तरीके से नहीं करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में कई तरह के एरर आप फेस कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। फ्रेंड्स वेरिएबल नेम में नंबर्स भी होते हैं, लेकिन नंबर से शुरू नहीं होने चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखा है जिसमें सही और गलत मैंने लिख रखा है। तो देखिए सही में क्या क्या है। आप वेरिएबल नेम में माई वेरिएबल इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें आपने स्टार्टिंग में लोअर केस से स्टार्ट किया है और उसके बाद आपने जब माई के बाद वेरिएबल लिखा है तो इसमें वी बड़ा कर दिया है ताकि आपको ध्यान रहे कि नाम क्या चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैमल केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएबल जो है हम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल जो नेम है हम डॉलर के साइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डॉलर का साइन बीच में नहीं होना चाहिए। और वेरिएबल नेम जो है हम वेरिएबल लिख सकते हैं, किसी भी नाम से स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट में हम चाहें कि कुछ नंबर्स लिखे जाएं तो वो भी पॉसिबल है। तो ये एग्जीक्यूट सही तरीके से होंगे और कोई भी गलती नहीं दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर गलत करना है तो देखिए गलत करने के तरीके मैं बता देता हूँ कि वेरिएबल में
एक तो नंबर से कोई भी वेरिएबल नेम शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि वेरिएबल में जो है स्पेशल कैरेक्टर बीच में कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रहे कि स्पेशल कैरेक्टर का आप यूज़ करें ही ना कभी भी, ठीक है। वेरिएबल नेम्स को डिस्क्रिप्टिव और मीनिंगफुल बनाए रखें ताकि कोड को पढ़ने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छा जावास्क्रिप्ट कोड लिखना चाहते हैं तो इन सभी पॉइंट्स का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।